क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है एक ही आकृति दी गई है आपको। इस आकृति में एल एम तो इस सी डी के सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी यानी कि ये भुजा बटे ये पूरी भुजा और ये छोटी भुजा अपॉन ये पूरी भुजा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज में हम ए बी सी में आ गए क्योंकि एल एम समांतर दे रखी बी सी या सी बी के। ठीक है जी, हमें ये चीज़ दी गई है तो हम क्या करते हैं जी, हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। थेल्स थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक लाइन दूसरी के समांतर होती है तो ए एम अपॉन एम भी होना चाहिए, ये भुजा अपॉन ये भुजा होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको कल उदाहरण नंबर 3 बताया था। उदाहरण नंबर 3 में क्या था कि ये भुजा अपॉन इसकी पूरी भुजा और ये भुजा अपॉन पूरी भुजा। ठीक है, ये भी थेल्स की थ्योरम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसी तरीके से हमारे पास ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो इसमें भी ए एल अपॉन ए सी और ए एन अपॉन ए डी कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 में ये वाला हिस्सा और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर ही होंगे। इन क्वेश्चनों की एक विशेषता यह है, जो चीज़ हमें समांतर दी गई होंगी उनसे हम निर्मित एक त्रिभुज ढूंढते हैं। एल एम और बी सी बी इन दोनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों भुजाओं से एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसमें ये दोनों भुजाएं आती हों, तो इसी में थेल्स थ्योरम लगा देंगे। अब हमारे पास ए एन समांतर है सी डी के, तो हमारे पास ये वाली भुजा दोनों हो गई। तो इन भुजाओं से निर्मित आकृति या त्रिभुज देखते हैं और उसमें थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। आप इस थेल्स थ्योरम को ऐसे भी लगा सकते हो, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी, तब भी ये आपके पास इसके इक्वल आ गया, तब भी आप इसे हल कर सकते हैं 1 जोड़ने के बाद। ये हमने आपको उदाहरण नंबर 3 में समझाया हुआ है कि ये आता कैसे है। ठीक है ना, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि कौन से त्रिभुज की कौन सी भुजा हमें समांतर दी गई है और समांतर भुजाओं के बाद में कौन सी भुजाओं को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, उनका हमें इस्तेमाल करना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ई समांतर है ए सी के, तो हम इस त्रिभुज में डी ई ढूंढते हैं। डी ई तो ये हो गई और ए सी ये हो गई, तो यानी कि ये पूरा त्रिभुज होगा ए बी सी में, तो ये भुजा अपॉन ये भुजा। दूसरी है डी एफ समांतर है ए ई की, तो डी एफ तो ये भुजा है और ए एफ ये है। तो अब त्रिभुज आपके पास कौन सा हो गया, अब त्रिभुज हो गया है आपके पास ये कौन सा जी, ए ई बी। ठीक है, तब आप इनकी भुजाओं के अनुपात को रखेंगे तो जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना।